रात के 12 बजे थे। रुद्रपुर गांव में चारों तरफ घुप अंधेरा था। तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। एक ऐसी बदबू जो मौत के आने का पता देती है। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। उस मकान में रमेश अकेला रहता था। रमेश 25 साल का नौजवान था, लेकिन जिंदगी ने उसे 50 का बना दिया था। 10 साल पहले उसकी माँ ने इसी घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ से फांसी लगा ली थी। वजह थी गरीब और रमेश का नशा। रमेश तब सिर्फ 15 साल का था। माँ के जाने के बाद उसका बड़ा भाई सुरेश ही उसका सब कुछ था। सुरेश 5 साल बड़ा था। मेहनत मजदूरी करके रमेश को पाल रहा था। दोनों भाइयों के नाम तक 5 बीघा जमीन थी, पर 5 साल पहले सावन के महीने में सुरेश नदी में नहाने गया और वापस नहीं आया। गांव वालों ने कहा भंवर में फंस गया, लाश तक नहीं मिली। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। उस दिन के बाद रमेश अकेला पड़ गया। लोग कहते थे उस घर में मनहूस साया है, कोई रात को उधर नहीं जाता था। आज की रात भी वैसी ही थी। रमेश चारपाई पर लेटा छत को ताक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रमेश को लगा बारिश की बूंदें हैं, पर दस्तक लगातार तेज हो रही थी। उसने लालटेन जलाई और कांपते हुए पूछा कि कौन है। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ पानी टपकने की आवाज, टप 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 टप। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने जो मंजर था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने सुरेश खड़ा था। वही चेहरा, वही कद, वही कांटी, पर 5 साल में एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरे शरीर पर नदी की काली कीचड़ लगी थी और उसकी आंखों में पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद बेजान गोले थे जिनसे पानी टपक रहा था। सुरेश के मुंह से नदी का पानी बह रहा था। वो धीरे से बोला, भाई पहचान नहीं रहा? मैं सुरेश हूँ, तेरा बड़ा भाई। 5 साल से नदी के नीचे था। बहुत ठंड है वहाँ, मुझे अंदर आने दे। रमेश के मुंह से चीख निकल गई। वो पीछे हटा। नहीं, तू मर चुका है, तू सुरेश नहीं हो सकता। सुरेश एक कदम अंदर आया। फर्श पर उसके पैरों के निशान नहीं बन रहे थे, सिर्फ गीली कीचड़ के धब्बे थे। वो बोला, मरा नहीं हूँ भाई, मारा गया हूँ। किसने मारा? रमेश थर थर कांप रहा था। सुरेश हंसा। उसकी हंसी में नदी की बहने की आवाज थी। तूने मारा भाई, याद कर 5 साल पहले सावन की उस रात। रमेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। 5 साल पुरानी रात आंखों के सामने आ गई। उस रात सुरेश को पता चल गया था कि रमेश चोरी छुपे 5 बीघा जमीन बेचने वाला है, शराब के लिए। सुरेश ने रोका था। दोनों में झगड़ा हुआ था। गुस्से में रमेश को सुरेश को धक्का दे दिया था। नदी के किनारे सुरेश का सिर पत्थर से टकराया था, खून, और फिर वो नदी में गिर गया था। भंवर ने उसे खींचा नहीं था। रमेश ने सबको बताया था कि सुरेश नहाते हुए डूब गया। 5 साल से ये राज दफन था, पर नदी राज दफन नहीं होने देती। सुरेश अब रमेश के बिल्कुल सामने था। उसका ठंडा हाथ रमेश के गले पर था। भाई, हिसाब बराबर करने आया हूँ। तूने मुझे नदी में धक्का दिया था ना, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। वहाँ बहुत ठंड है, पर तू रहेगा तो गर्म लगेगा। रमेश गिड़गिड़ाया, भैया मुझे माफ कर दो, नशे में था, गलती हो गई। सुरेश की सफेद आंखों से खून टपकने लगा। माँ को भी तो तूने ही मारा था ना,
रोज रोज नशे में मारता था, गाली देता था। उसी ने तंग आकर फांसी लगाई थी। तूने 2-2 कत्ल किए हैं रमेश, अब तीसरा कौन करेगा? बिजली कड़की। उसकी रोशनी में रमेश ने देखा सुरेश के पीछे उसकी माँ खड़ी थी। फांसी के फंदे का निशान गले पर नीली पड़ी हुई थी। दोनों एक साथ बोले, चल भाई चल बेटा, नदी बुला रही है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रमेश का दरवाजा खुला था। घर के अंदर फर्श पर नदी की कीचड़ और पानी के निशान थे जो सीधे बाहर नदी की तरफ जा रहे थे। रमेश कभी नहीं मिला, पर लोग कहते हैं अमावस की रात को नदी से 3 आवाजें आती हैं, एक औरत के रोने की, एक आदमी की भाई मुझे माफ कर दो चिल्लाने की, और एक तीसरी आवाज पानी में डूबते हुए किसी के हंसने की। आज भी रुद्रपुर में लोग कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है, और नदी कभी कुछ भूलती नहीं, वो अपना सिक्का ब्याज समेत वसूलती है। दोस्तों, गलत काम का अंजाम बहुत बुरा होता है। माँ बाप और भाई से बड़ा कोई नहीं होता। नशा लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। अगर कहानी ने आपकी रूह कांप दी हो तो कमेंट में भेज देना। और हाँ, अपने गुनाहों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब।